श्री गणेशाय नमः। आप कार्यक्रम देख रहे हैं केवल ज्योतिष ज्ञान, हर समस्या का समाधान। आप सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। वृश्चिक राशिफल मार्च 2022 का संपूर्ण चर्चा विवरणांत लेकर के हम आपके समक्ष उपस्थित हैं। जानेंगे इस महीने आपको किस प्रकार से सकारात्मक परिणाम मिलेंगे, किस प्रकार से ग्रहों की स्थिति इस समय में रहेगी, इस पे हम संपूर्ण चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ इस समय में विशेष मित्रों आपके लिए ये होने वाला है कि जो मंगल का राशि परिवर्तन 26 फरवरी 2022 को हुआ है, यह अपने आप में आपके लिए विशेष है, क्योंकि वृश्चिक राशि है और वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल का राशि परिवर्तन मकर में हुआ है। तो ये बहुत ही अच्छी स्थिति होगी आपके लिए। और साथ ही साथ आप देखेंगे कि शनिदेव इस समय में स्वराशिगत रहेंगे, तो वहीं शुक्र और बुध भी कहीं ना कहीं सकारात्मक परिणाम लेकर के आपके लिए आएंगे। मित्रों, आपके प्रथम भाव में केतु रहेंगे। केतु प्रथम भाव से पंचम, सप्तम और नवम को देखेंगे तो इसके अतिरिक्त शनि, मंगल, शुक्र और बुध की युति एक साथ आपके तृतीय भाव में रहेगी। हालांकि बुध 6 मार्च 2022 को अपना राशि परिवर्तन करेंगे और कुंभ राशि में स्थित हो जाएंगे 24 मार्च 2022 तक। कुंभ राशि में स्थित बुध सूर्य के साथ बुधदित्य नाम का राजयोग बनाएंगे। वहीं गुरु और सूर्य की युति भी कहीं ना कहीं आपके लिए सकारात्मक और अच्छे परिणाम लेकर के आपको इस महीने में लाभ पहुंचाएगी। 24 मार्च 2022 को बुध का फिर से राशि परिवर्तन होगा और बुध अपनी नीच राशि मीन में चला जाएंगे और सूर्य जो कि 14 मार्च 2022 से राशि परिवर्तन करके मीन राशि में स्थित रहेंगे। तो यहाँ पे 24 के बाद फिर से बुध द्वितीय नाम का राजयोग बनेगा। इसके साथ साथ राहु आपके सप्तम भाव में स्थित इस समय में रहेंगे। कुल मिलाकर के मित्रों ये देखा जाएगा कि वृश्चिक राशि वालों के लिए किस प्रकार की स्थितियां रहेंगी। इस समय में केतु क्योंकि आपके प्रथम भाव में है, तो आपको मानसिक तनाव थोड़ा बहुत हो सकता है। इससे बचने की आपको पूर्ण रूप से कोशिश करनी है। हालांकि इस समय में आपको क्रोध भी आ सकता है, किंतु अधिकांश मामलों में आप अपने क्रोध को अपने वश में करने का भी पूर्ण रूप से प्रयास करेंगे। लेकिन यह स्थिति आपके फाइनेंशियल कंडीशन को बहुत ही बेहतर बनाएगी। आर्थिक स्थिति पहले से आपकी मजबूत होगी। आर्थिक पक्ष आपका कहीं ना कहीं पहले से बेहतर होगा और आप देखेंगे कि नए अवसर, नई अपॉर्चुनिटी इस महीने में आपको ज़रूर मिलेगी। विशेषकर जो लोग जॉब करते हैं, जो लोग आईटी फील्ड में हैं, जो लोग मेडिकल क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, जो लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, जो लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और इस समय में बहुत ज़्यादा चिंतित भी हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छे परिणाम इस समय में मिलने वाले हैं। क्योंकि जो लोग जॉब को लेकर के बहुत ज़्यादा प्रयासरत हैं, उन्हें जॉब अभी तक नहीं मिल पा रही है। विश्वास रखें मित्रों, आप इस समय में आप ज़रूर जॉब प्राप्त करेंगे और पहले से यदि आपका कोई इंटरव्यू दिया हुआ है तो उसमें अच्छे परिणाम आप इस समय में देखेंगे। साथ ही साथ इस समय में दिए गए इंटरव्यू आपको नई जॉब दिलाने में सक्षम हो सकते हैं और इस समय में पदोन्नति के भी योग बनते नज़र आ रहे हैं। जॉब में प्रमोशन, जॉब में ट्रांसफ़र आपका हो सकता है। यदि आप चाहते हैं कि आप अपना जॉब चेंज कर ले, तो इस समय में स्थितियां पूर्ण रूप से बनती हुई नज़र आ रही हैं। हालांकि मित्रों, मैं आपको एक साफ तौर से बताना चाहता हूं कि इस समय में जहां पे आप जॉब कर रहे हैं, आपको थोड़ा बहुत स्ट्रेस भी हो रहा है, आप फ्रस्ट्रेटेड भी हो जाते हो, आपके अंदर डिप्रेशन वाली स्थिति भी इस समय में बनती नज़र आ रही है और आप चाहते हैं कि आप जॉब छोड़ दें। जितना लोड, जितना प्रेशर आपको जॉब में झेलना पड़ रहा है, इस कारण से आप तंग भी आ चुके हैं, किंतु
इस समय में आप कोशिश प्रयत्न करेंगे तो आप जॉब चेंज भी कर पाएंगे और पहले से बेहतर पैकेज आपको इस समय में मिलेगा। हालांकि यहाँ पे मैं आपसे एक आग्रह करूँगा कि मैनेजर और बॉस के साथ आप संबंध अच्छे बना करके रखिए। सहकर्मी भी आपसे उलझने की कोशिश कर सकते हैं। सहकर्मियों के साथ ज़्यादा उल जुलूल की बातें ना करें और ज़्यादा आर्गूमेंट में भी पढ़ने की आवश्यकता आपको नहीं रहनी चाहिए। जितना आप मतभेदों से दूर रहेंगे, जितना आप उतार चढ़ावों से दूर रहेंगे, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके साथ साथ गवर्नमेंट जॉब को लेकर के भी यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी सकारात्मक और अच्छे परिणाम आपको मिल सकते हैं। विशेषकर पहले कोई परीक्षा दी हुई है गवर्नमेंट जॉब को लेकर के, सरकारी नौकरी को लेकर के, और इसमें उसके परिणाम आते हैं तो परिणाम आपके पक्ष में होंगे। और इस समय में यदि आप गवर्नमेंट जॉब को लेकर के कोई परीक्षा देते हैं, हालांकि तनाव रहेगा, आपने काफ़ी स्ट्रगल किया है, आपने काफ़ी मेहनत की है, उसमें संघर्ष रहेगा, किंतु अंतोगत्वा सफलता आपको ज़रूर इस समय में, इस महीने में मिल सकती है। मित्रों, इसके साथ साथ व्यापार वर्ग की यदि हम बात करें तो पहले से आप ज़्यादा खुश इस समय में रहेंगे। आपने पहले ज़्यादा परेशानियां झेली हैं, पहले ज़्यादा आपने दिक्कत झेली हैं। एक तो लॉकडाउन के कारण से जो दिक्कतें पहले हुई, एक ये कारण है। दूसरा, आपके व्यापार में उतार चढ़ाव लगातार निरंतर रूप से आप झेलते आ रहे हैं और उसमें देखते भी आ रहे हैं। कहीं ना कहीं आप के भीतर ये सोच चल रही है कि कब व्यापार में स्टेबिलिटी आ जाए, कब व्यापार में स्थिरता आ जाए, किंतु स्थिरता का अभी नाम ही नहीं है। अस्थिर है व्यापार, और जितनी आपकी आशा उपेक्षा है कि जो व्यापार आप कर रहे हैं उसमें ज़्यादा मुनाफा हो, ज़्यादा प्रॉफिट हो, उसमें आप ज़्यादा प्रॉफिट अर्जित नहीं कर पा रहे हैं। कहीं ना कहीं आपका कर्ज बढ़ता ही जा रहा है, या आपके क्लाइंट कस्टमर आते हैं तो उधार लोगों के पास चला गया। ये भी एक समस्या है आपके व्यापार में। मित्रों, इस समय में मैं आपको बताना चाहूँगा, एक तो आप लोगों को उधार चीज़ें देना बंद कीजिए। दूसरी बात, लोगों को उधार पैसा देने बंद कर दीजिए। और तीसरी बात, आपके व्यापार को ठीक करने के लिए, व्यापार में बदलाव लाना आपके लिए बहुत ही उचित और अच्छा रहेगा। क्योंकि इस समय में अगर आप व्यापार में बदलाव लाते हैं, परिवर्तन लाते हैं, तभी आपका व्यापार अच्छा होगा, और नया व्यापार प्रारंभ करने के लिए भी ये समय बहुत ही बेहतर रहेगा। मित्रों, इसके अलावा शेयर मार्केट, नेटवर्क मार्केट, स्टॉक मार्केट, रियल इस्टेट जैसे क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के लिए भी अच्छे परिणाम मिलेंगे। अच्छे संकेत इस समय में मिलते नज़र आ रहे हैं। हालांकि जो नए लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, शेयर मार्केट में पैसा लगाना चाहते हैं, तो उन्हें सतर्क रहना चाहिए। उन्हें किसी एक्सपर्ट की राय भी ज़रूर लेनी चाहिए। अगर नए हैं तो पहले सीखें, उसके बाद कार्य करें। मित्रों, इसके साथ साथ प्रॉपर्टी को लेकर के जो आपके भीतर एक सपना है, अपनी गाड़ी का, अपने घर का, अपने बंगले का, अपने प्लॉट का, अपने फ्लैट का, अभी तक पूरा नहीं हुआ है। आपकी हॉरोस्कोप से हम देख रहे हैं, आपकी राशि से हम देख रहे हैं। किंतु मित्रों, आप देखेंगे कि इस महीने में कहीं ना कहीं से आपको विचार हो सकता है गाड़ी, घर, प्लॉट, फ्लैट खरीदने का। तो ये सोच जो आपके अंदर विकसित हो रही है, इसे आप ज़रूर पूरा कर सकते हैं। भले इसमें किसी मित्र की आपको मदद लेनी पड़ सके या किसी से पैसा लाना पड़ सके, लेकिन कहीं ना कहीं जो योजना आपने बनाई है उसमें भी आप सफलता प्राप्त करेंगे। साथियों, इस समय में लोन, आपका कर्ज अगर लिया हुआ है तो वो भी समाप्त होगा, धीरे धीरे समाप्त होगा, लेकिन उसकी शुरुआत आप इन दिनों से ही करना प्रारंभ कर देंगे। और इस समय में देखेंगे आप, यदि कोई लोन आप लेना चाहते हैं, जैसे अपना कारोबार स्टार्ट करने के लिए, या फिर किसी प्रकार से आपको ज़रूरत है लोन की, कर्ज की, और आपकी फाइल अभी तक लगी हुई है किसी बैंक में या किसी दूसरी संस्थान में, या कहीं से भी लोन आप लेना चाहते हैं, फाइल फंसी है, रुकी है, अटकी है, जो भी कागजी काम है, जो भी डॉक्यूमेंट के काम हैं, वो आप इस समय में करते हुए आगे बढ़ेंगे और उसमें भी आपको सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। कोई प्रॉपर्टी अगर बिक नहीं रही है आपकी, वो बेचने के लिए लगाई हुई है आपको, उसमें भी आपको अच्छे परिणाम इस समय में मिलेंगे। कहीं ना कहीं क्लाइंट, कस्टमर आपके इस समय में आपके पास आएंगे। विशेषकर मित्रों, आपको उधार पैसा देने से बचने की कोशिश इस समय में ज़रूर करनी है, जो कि मैंने पहले भी आपको बता दिया है।
परिवार में आप देखेंगे कि पहले से आपसी संबंध बहुत अच्छे से रहेंगे। इसके साथ साथ मेरा आग्रह रहेगा आपको कि लड़ाई झगड़ा परिवार में बिल्कुल नहीं करना है। माता पिता का आदर करना है। अपने बड़ों की सेवा इस समय में आपको करनी है। विशेषकर अगर पति पत्नी के बीच में संबंध अच्छे नहीं है, खटपट है, वाद विवाद है, उन वाद विवादों से बचना है, खटपट से बचना है। जिस कारण से भी लड़ाई झगड़े उतार चढ़ाव होते हैं या गाली गलौज एक दूसरे के साथ होती है, तो उसे बैठ करके समझना चाहिए, उसे बैठ करके सुलझाना चाहिए। क्योंकि मूर्ख लोग जो होते हैं वो लड़ाई करते हैं, समझदार लोग जो होते हैं वो कभी भी लड़ते नहीं हैं, एक दूसरे के साथ झगड़ते नहीं हैं। कोशिश करें मित्रों, ये जीवन कितना है, कब तक है, एक दिन हम सब की सांस जो है वो बंद हो जाएगी। इसीलिए लड़ाई झगड़े से, टेंशन से, ज़िलालत से कभी भी हम सफलता प्राप्त नहीं कर सकते, कभी भी हम खुश नहीं रह सकते हैं। इसीलिए हमेशा सकारात्मक सोचो, सकारात्मक करो, पॉजिटिव रहो। और लड़ाई झगड़ा किस लिए करना है, क्यों करना है? जितना हम लड़ाई झगड़े से बचेंगे उतना हम खुश रहेंगे और उतना ही परिवार का अच्छा वातावरण बना रहेगा। परिवार में एक दूसरे के प्रति स्नेह होगी, एक दूसरे के प्रति हमदर्दी होगी, और जितना स्नेह हमदर्दी परिवार के प्रति होगा उतना ही हम आगे बढ़ेंगे, उतना ही हम जीवन में विकसित होंगे, उतना ही हम जीवन में विकास करेंगे। तो एक तो लड़ाई झगड़े से बचना है, परिवार की सहायता करनी है, परिवार के साथ मिलनसार वाला वातावरण बनाना है। कहीं ना कहीं अगर आपकी आवश्यकता परिवार को हो तो आपको सहयोग देना है, और आपको परिवार की आवश्यकता है तो परिवार को आपका सहयोग देना है। एक दूसरे के साथ सहयोग करके आप आगे बढ़िए, फिर देखिए कि आपके जीवन में कैसे अच्छे परिणाम और खुश करने वाले परिणाम आपको मिलेंगे। आपके भीतर आनंद वाली स्थितियाँ पैदा होंगी। इसके साथ साथ विवाह को लेकर के बहुत ज़्यादा आप परेशान भी हैं मित्रों। जो लोग अविवाहित हैं, प्रस्ताव नहीं मिल पा रहे हैं, प्रस्ताव आते हैं या तो आप सहमत नहीं होते उन प्रस्तावों से, या सामने वाले सहमत नहीं होते हैं, या तो आपकी पसंद है या सामने वाले की पसंद नहीं है। इस समय ये बात स्पष्ट है कि जो भी नया विवाह का प्रस्ताव आपके पास आएगा उसमें निश्चित रूप से आप हामी भरेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, और विवाह की बातचीत इस समय में निश्चित रूप से होगी और आगे चल कर के विवाह होना भी तय है। एक ये बात है। दूसरी बात, प्रेम विवाह को लेकर के जो लोग परेशान हैं, जो उनकी दिक्कतें, जो उनकी समस्याएं, या उनके परिवार के सदस्य असहमत हैं, या कोई रिलेटिव रिश्तेदार उनसे असहमत हैं, फिर से उनकी बातचीत आगे बढ़ सकती है, फिर से वो परिवार को मना सकते हैं। और इस समय में अपने प्रेम विवाह को लेकर के परिवार से ज़रूर बातचीत करनी चाहिए। भले परिवार आपको ना कर चुका है, लेकिन फिर से आपको परिवार के साथ बातचीत प्रेम विवाह को लेकर के करनी चाहिए। आप देखेंगे कि परिवार वालों की सहमति भी बनेगी और आपका विवाह निश्चित रूप से आगे होगा। यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो विवाह को लेकर के भी ये महीना अत्युत्तम आपको परिणाम देगा। हालांकि शुरुआती समय में थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव रह सकता है, किंतु आप देखेंगे कि विवाह को लेकर के जो प्रस्ताव आएगा उसके सहमति से आप फिर आगे बढ़ेंगे। जिन लोगों का एंगेजमेंट हो गया था, टूट गया है, कहीं ना कहीं फिर से उनका विवाह जो है वो हो सकता है। उसमें भी कोई परेशानी की बात नहीं है, परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार की स्थितियां भी इस समय में कुंडली में बनती नज़र आ रही है। साथ ही साथ प्रेम जीवन में जो उतार चढ़ाव है, जो खटपट है, जो वाद विवाद है, जो दिक्कतें हैं, या एक दूसरे के साथ आप अलग हो चुके हैं, कहीं ना कहीं विवाद हैं, दुख तकलीफ़ें अगर प्रेम जीवन में चलती आ रही हैं, तो उसे भी आपको समझाने की आवश्यकता रहेगी आपके सामने वाले को, और सामने वाले भी समझेंगे, आप भी समझेंगे। उसमें समन्वय ज़रूर निकल करके आएगा। परस्पर संबंध आपके ठीक होंगे, रिश्ते आपके पहले से बेहतर होंगे, आपका रिलेशनशिप फिर से पहले से मजबूत होगा। इसके साथ साथ मित्रों, अगर आप एब्रॉड जाना चाहते हैं, आपकी फ़ाइल एम्बेसी में रुकी हुई है, आपके डॉक्यूमेंट पूरे नहीं हो पा रहे हैं, आपकी फ़ाइल लग भी चुकी थी, किंतु वहाँ से आपको विदेश से जब परिणाम आपका आया तो वहाँ पे आपको ये लिख दिया कि आप जिस देश में जाना चाहते हो वहीं पे रहना चाहते हो, भारत कभी वापस ही नहीं आओगे। कहीं ना कहीं एक प्रकार से जो समस्या है आपके विदेश जाने के लिए, तो इस समय में आप देखेंगे उस समस्या से भी आपको छुटकारा मिलेगा और ज़रूर आप एब्रॉड जा पाएंगे, ज़रूर आप फॉरेन जा पाएंगे, क्योंकि आपके द्वादश के जो स्वामी हैं वो शुक्र बनते हैं, और शुक्र इस समय शनि और मंगल के साथ बहुत ही स्ट्रांग होकर के रहेंगे।
ताकत और शुक्र आपको ज़रूर विदेश की यात्राएं इस समय में करवाएंगे। और साथ ही साथ आप देखेंगे कि जहाँ पे भी आपकी फ़ाइल रुकी हुई है, किसी कारणवश प्रॉब्लम अगर आ गई, उसमें दिक्कत आ गई है, तो फ़ौरन ज़रूर आप जा पाएंगे, ज़रूर आप फ़ौरन की यात्रा करेंगे। विदेश जाने के भी योग इस समय में पूर्ण रूप से बनते नज़र आ रहे हैं। और विदेश में यदि किसी भी व्यक्ति को समस्या है, किसी प्रकार से उसको जॉब नहीं मिल पा रही है, उसका बिजनेस अच्छे से नहीं चल पा रहा है, या स्ट्रेस में रह रहा है, डिप्रेशन में रह रहा है, कोई भी दिक्कत अगर विदेश में आ रही है, तो वो भी धीरे धीरे इस समय में आप समाप्त करते हुए आगे बढ़ेंगे। और आपकी कोशिश, आपका प्रयास ये रहेगा कि पहले की तरह ही आपका समय फिर से ऐसा हो जाए। इसके अलावा विद्यार्थी, विशेषकर मेडिकल फील्ड से जो जुड़े हुए विद्यार्थी है, आईटी सेक्टर से जो जुड़े हुए लोग हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो लोग हैं, और कहीं ना कहीं विद्यार्थियों के लिए ये समय बहुत ही उत्तम रहने वाला है। इस समय में आपका कंसंट्रेशन अपनी किताबों पर होगा। इस समय में आप अपनी पढ़ाई पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे पाएंगे। इस समय में आपका मन पहले की तरह नहीं भटकेगा। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी यदि आप कर रहे हैं, तो उसमें अच्छे नतीजे आपको मिलेंगे। हालांकि आपको इस समय में आलस्य से बचना होगा, और जितना आप समय को अच्छे से खर्च पाएंगे, जितना आप समय का सदुपयोग इस समय में कर पाएंगे, उतना ही आपके लिए लाभदायक रहेगा। और जो लोग खोजबीन के कार्यों से जुड़े हुए हैं, उनके लिए भी ये समय बहुत ही अच्छा रहेगा। और जिन लोगों ने परीक्षा दी हुई है, अपने बस नंबर और उसका परिणाम का इंतज़ार कर रहे हैं, इंतज़ार ख़त्म हो जाएगा आपका मार्च के महीने में, और एक अच्छा परिणाम और एक अच्छा रिजल्ट आप अपना इस समय में देखेंगे। वही स्वास्थ्य को लेकर के जो परेशान लोग हैं, जिनको लंबे समय से दिक्कत चल रही है, स्वास्थ्य में समस्या है, या ऐसा रोग है जिस प्रकार से वो रोग बहुत अरसे से चल रहा है, तो उससे उन्हें लगता है कि बहुत ज़्यादा तकलीफ़ उनको शरीर में सहन करनी पड़ रही है। किंतु मित्रों, आप देखेंगे इस समय में आपके रोग में भी आपको लाभ मिलेगा। हालांकि इस समय में पेट से संबंधित दिक्कतें हो सकती है, हड्डियों से संबंधित समस्याएं हो सकती है, मांसपेशियों से जुड़ी हुई दिक्कतें भी इस समय में हम देख रहे हैं। किंतु यदि आप अपने शरीर के लिए व्यायाम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, प्राणायाम करते हैं, योगा करते हैं, या फिर जिम ज्वाइन करते हैं, तो इससे भी आपके स्वास्थ्य पहले से बेहतर होगा, अच्छे परिणाम आपको स्वास्थ्य में मिलेंगे। बाकी इस समय में आपको नींद पूरी लेनी होगी, नींद से समझौता नहीं करना होगा, और कोशिश ये करें कि आप जितना जल्दी सो जाएं, उतना जल्दी उठ जाएं। ऐसा करने से भी आपका स्वास्थ्य पहले से बेहतर होगा। और विशेषकर जो भी डॉक्टर आपको सलाह देते हैं, जो भी डॉक्टर आपको दवाई इत्यादि देते हैं, तो उसका पालन भी आपको अवश्य करना चाहिए। आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपके स्वास्थ्य में भी आपको अच्छे परिणाम मिलते हुए नज़र आएंगे। तो मित्रों, ये था वृश्चिक राशिफल मार्च 2022 का। आपने देखा, और आपने ये भी देखा कि ये जो वीडियो है, ये विशेषकर बहुत सारे लोगों पे आधारित होती है मित्रों। और राशि का जो वीडियो होता है, इसमें बहुत सारे लोग आ ही जाते हैं। आप चाहते हैं कि यदि पर्सनली आप हमसे बात करें, आप हमसे अपनी जुड़ी हुई समस्याओं का समाधान करवाएं, या जो दिक्कतें आपके जीवन में जो परेशानियां आ गई हैं उसका हल निकालें, तो दिए गए नंबर पे आप हमसे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं। दिए गए नंबर पे आप हमसे संपर्क करके अपनी समस्याओं का समाधान ज़रूर प्राप्त कर सकते हैं मित्रों। क्योंकि समस्या है तो समाधान भी है, और उस समस्या का समाधान तब होगा जब हम उसके रूट तक पहुंचेंगे, जब हम उसकी जड़ तक पहुंचेंगे मित्रों। इसके लिए दिए गए नंबर पे आपको संपर्क करना होगा, या आप व्हाट्सएप करके भी हमसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं मित्रों। हमने बहुत थोड़ा सा इसके लिए शुल्क रखा है, अपॉइंटमेंट आपको लेना होगा। और ज्योतिष हमारे लिए कोई कारोबार या कोई व्यापार नहीं है, आप हमारे लिए एक परिवार के सदस्य की तरह हैं, और हम चाहेंगे कि आप हमेशा खुश रहें, आप हमेशा स्वस्थ रहें, अच्छे रहें। और एक बार ज़रूर अगर आप हमसे कुंडली का विश्लेषण करवाएंगे, तो जो भी दिक्कतें, जो भी परेशानियां हैं आपके जीवन में, उसको हम ज़रूर समाधान की ओर ले जा सकते हैं। उस पर हम ज़रूर विश्लेषण करके आपको बता सकते हैं कि आपको क्या उपाय करने चाहिए, क्या रेमेडी करनी चाहिए, कौन सा ग्रह आपकी पत्रिका में खराब है, किस ग्रह के कारण से दिक्कतें, समस्याएं आ रही हैं मित्रों। अगर एक बार आप कुंडली का विश्लेषण करवा देते हैं, तो ये आपके लिए ही बहुत अच्छा रहेगा। और फिर आगे
के बारे में भी आप बहुत अच्छे से जान सकते हैं कि आगे किस तरह से आपको रहना होगा, किस तरह से आपको आगे बढ़ना होगा। तो मित्रों, ये था वृश्चिक राशिफल मार्च 2022 का। फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो में किसी नई और रोचक जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और हमेशा सकारात्मक सोचते हुए आगे बढ़िए। बहुत बहुत धन्यवाद।